आइए देखते हैं अभी थोड़ा बूटस्ट्रैप टेबल्स के बारे में। इस सेशन में हम लोग टेबल्स के लिए कौन से क्लासेस यूज किए जा सकते हैं, टेबल्स के स्टाइलिंग के लिए हम कौन से क्लास यूज कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ये होता है बेसिक टेबल। टेबल के लिए हम नॉर्मल HTML में क्या टैग यूज करते थे, टेबल, देन टेबल के अंदर टीआर मतलब टेबल रो बनाते थे, देन TH मतलब टेबल हेडिंग, देन टीडी मतलब टेबल डेटा, और हम अपना पर्टिकुलर रिकॉर्ड वन बाय वन ऐड करते थे। इसमें बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, एक बहुत ही सिंपल एंड सोबर टेबल डिजाइन हमें प्रोवाइड किया है। विद द हेल्प ऑफ डॉट टेबल क्लास यू कैन ऐड दिस सिंपल डिजाइन इनटू योर कोडिंग। ओके, देखिए द डॉट टेबल क्लास एड्स बेसिक स्टाइलिंग टू अ टेबल। देन स्ट्रिप रोज मतलब क्या है, देखिए वन द रो विल बी ग्रे आफ्टर एवरी रो, मतलब एक रो डार्क होगी एक रो लाइट होगी, ठीक है। द नेक्स्ट है बॉर्डर टेबल। इफ यू यूज डॉट टेबल बॉर्डर क्लास, मतलब अगर ये क्लास आप यूज करोगे अपने कोडिंग में, अपने टेबल में, तो क्या होगा, आपको हर जगह से बॉर्डर मिलेगी, ठीक है। ये अभी हम आने वाले प्रैक्टिकल्स में सारे एक साथ देखने वाले हैं। पहले हम थियरी जान लेते हैं। देन एच ओवर ऑन रोज, मतलब क्या होता है गाइज, जैसे कि आपने कोई टेबल बनाया है और जब भी आप उसमें मूव करते हो, जैसे वन बाय वन आप चेक कर रहे हो, तो आप जिस करंट रो पे हो, तो वो जो रो होती है उस पर अगर आप आपका कर्सर लेके जाते हो, उसको एच ओवर इफेक्ट बोलते हैं। तो एच ओवर इफेक्ट कब होता है, वो जब हाईलाइट होती है, तो उसे बोलते हैं एच ओवर इफेक्ट। तो उसके लिए डॉट टेबल एच ओवर क्लास बूटस्ट्रैप ने हमें प्रोवाइड किया है। तो जब भी आप आपकी कर्सर किसी पर्टिकुलर रो पे लेके जाओगे, तो आपकी वो पर्टिकुलर रो हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लैक डार्क टेबल। गाइज अगर आपको डार्क कलर की बैकग्राउंड चाहिए आपके टेबल में, देन यू विल हैव टू यूज डॉट टेबल डार्क क्लास इनटू योर टेबल। देखिए डॉट डार्क करने से क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड जो होगी वो डार्क कलर की होगी, मतलब इंस्टेड ऑफ व्हाइट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर। देन डार्क स्ट्रिप टेबल, जैसे हमने पहले भी देखा, स्ट्रिप टेबल मतलब हर एक अल्टरनेट रो जो है वो हल्की सी ग्रे कलर की होती है। तो यहाँ पे अगर आप डॉट टेबल डार्क और डॉट टेबल स्ट्रिप ये क्लास यूज करोगे, तो आपकी जो डार्क टेबल में हर एक रो होगी वो वो ग्रे कलर की होगी, या फिर तो वो जो टेबल की रो होगी, एवरी अल्टरनेट रो होगी वो ग्रे होगी। देन एच और डार्क टेबल, एच और डार्क टेबल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। एच ओवर टेबल मतलब जब भी आप आपके कर्सर किसी पर्टिकुलर रो पे लेके जाते हो, तो एट दैट टाइम वो रो का जो कलर होता है वो थोड़ा चेंज होता है। तो यहाँ पे भी आप अगर डॉट टेबल एच ओवर क्लास यूज करोगे, तो आपका जो एच ओवर इफेक्ट होगा वो ग्रे बैकग्राउंड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन बॉर्डर टेबल, गाइस कभी कभी हमें बॉर्डरलेस की टेबल की जरूरत होती है, या फिर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए होती किसी टेबल को, तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू यूज डॉट टेबल बॉर्डरलेस। ये क्लास हमें बूटस्ट्रैप में यूज करना है, तो विच विल रिमूव और बॉर्डर्स फ्रॉम द टेबल, मतलब किसी टेबल की अगर बॉर्डर रिमूव करनी है, तो जस्ट सिंपली एड दिस डॉट टेबल बॉर्डरलेस क्लास इनटू योर टेबल और इनटू योर कोड। देन नेक्स्ट है टेबल हेड कलर्स। मतलब अगर कभी कभी गाइस क्या होता है, आपको टेबल की हेडिंग मतलब जो फर्स्ट रो होती है, वेरी फर्स्ट रो, जहाँ पे आपको आपके नेम्स होते हैं आपके टेबल कॉलम्स के, तो वो जो नेम कॉलम नेम्स होते हैं, उनको अगर आपको कोई डिफरेंट कलर देना है, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर देना है, तो देन यू विल हैव टू यूज डॉट टी हेड डार्क और डॉट टी हेड लाइट। अगर आप डॉट टी हेड डार्क कलर यूज करते हो, तो आपकी जो बैकग्राउंड होगी वो डार्क बैकग्राउंड होगी, और अगर आप डॉट टी हेड लाइट क्लास यूज करते हो, तो आपकी जो बैकग्राउंड होगी वो लाइट मतलब ग्रे कलर की बैकग्राउंड हो जाएगी। देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव टेबल। गाइज हमें टेबल जो होता है अगर वो रिस्पॉन्सिव चाहिए, मतलब किसी भी डिवाइस पे अगर आप देखें, तो उसकी जो साइज है, उसका जो पर्टिकुलर व्यू है वो चेंज ना हो पाए, उसकी जो कंटेंट हो वो चेंज ना हो पाए, तो इसीलिए यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिव टेबल के लिए डॉट टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किया है, जो कि आप किसी वाइडर स्क्रीन पे, मतलब कोई लार्जर स्क्रीन है उस पे भी अगर आप ये आउटपुट देखोगे, ये टेबल देखोगे, फिर भी वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल में आपको सभी जो आपके इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक टेबल से। देखिए मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में एक बेसिक टेबल करके हेडिंग की है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि HTML का सिंटैक्स क्या होता है, HTML में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए गाइस, एक टेबल टैग ओपन करते हैं, उसमें फिर टी हेड मतलब टेबल हेड लिखते हैं। टेबल हेड में हम एक टीआर रो के लिए एक टीआर टैग ओपन करते हैं, और उसके अंदर हम जो अपना टेबल डेटा होता है वो वन बाय वन लिखते जाते हैं। जैसे कि TH मतलब टेबल हेडिंग है, और उसके बाद TH जो होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है, क्योंकि टेबल हेडिंग जो होती है वो एक ही बार होती है। देन बाद में TD ही हमें यूज करना होता है, ठीक है गाइस। तो देखिए अभी हमें टेबल में क्या करना है, स्टाइलिंग डालने के लिए बूटस्ट्रैप का
डॉट टेबल मतलब टेबल क्लास यूज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल टेबल क्लास यूज किया है, नथिंग एल्स, और मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं। चलिए उसका आउटपुट देखते हैं जल्दी से। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जो टीडी था, जो टीएच था वो डार्क हो गया, क्योंकि टीएच जो होता है वो हमेशा हाईलाइटेड और डार्क होता है। और ये बाकी हमारा आउटपुट है। गाइस ये कुछ कॉमन डेटाबेस है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट टेबल है स्ट्रिप टेबल्स के लिए। चलिए उसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, स्ट्रिप रोज। स्ट्रिप रोज मतलब पहली रो डार्क है तो नेक्स्ट वाली रो लाइट होगी, एक डार्क रो होगी तो नेक्स्ट वाली लाइट होगी। बस उसके लिए हमें क्या करना है, डॉट स्ट्रिप क्लास। मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ नहीं किया है, सिंपली मैंने वहाँ पे देखिए क्या किया है। पहले में हमने क्या किया था, डॉट टेबल क्लास ऐड किया था। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट टेबल के बाद लिखा है दूसरी उसका एक क्लास लिखा, डॉट टेबल स्ट्रिप मतलब टेबल स्ट्रिप। गाइज वो डॉट जो होता है वो हमें क्लास में जब मेंशन करते हैं उस वक्त नहीं लिखना होता है। गाइज जो डॉट होता है ये डॉट हमेशा क्लास में यूज नहीं करना है, उसका डायरेक्टली नेम लिखना है। तो देखिए मैंने टेबल लिखा और टेबल हमारा पहला क्लास था नॉर्मल टेबल, देन उस टेबल में हमें स्ट्रिप ये स्टाइलिंग डालनी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, टेबल स्ट्रिप, बस इतना ही किया है। और हमारा आउटपुट हमें ऐसे कुछ मिल रहा है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है बॉर्डर टेबल। गाइज अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है आपके टेबल के लिए तो आपको डॉट टेबल बॉर्डर ये क्लास यूज करना है। देखिए मैंने क्या किया है, सिंपली टेबल में क्लास क्रिएट किया है, क्लास में टेबल एंड देन टेबल बॉर्डर ये क्लास सिर्फ मैंने कॉल किया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसका आउटपुट, जो कि लाइट कलर में आ चुके हैं। डिफॉल्ट कलर उसका ग्रे होता है, लेकिन अगर आपको चाहे तो आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। गाइज नेक्स्ट है होवर रोज। होवर रोज मतलब कि जब भी आप कभी आपके पर्टिकुलर कर्सर किसी रो पे ले जाते हो तो वो रो हाईलाइटेड हो जाए। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट क्या होता है, फिर हम बताते हैं उसके बारे में। सी देखिए, ये देखिए, अभी मैं फर्स्ट रो में हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैं फर्स्ट रो में हूँ, सेकेंड रो, थर्ड रो। मैंने क्या किया उसके लिए, देखिए एक क्लास में मैंने टेबल जो पहले वाला मैंने नॉर्मल कॉमन जो क्लास था वो मैंने लिया है। देन उसके बाद देखिए टेबल एच ओवर होवर मतलब क्या होता है कि उससे जो भी मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगी, जो भी रो पे जाऊंगी तो वो रो हाईलाइटेड हो जाएगी। गाइस अभी बारी आती है डार्क स्ट्रिप टेबल की। आपको देखना है ना डार्क स्ट्रिप टेबल कैसे होता है। तो ये देखिए, जब भी हम डॉट टेबल डार्क या फिर डॉट टेबल स्ट्रिप ये यूज करेंगे तो हमारा टेबल जो है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक कलर में या फिर डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका आउटपुट। ये देखिए डार्क स्ट्रिप टेबल, देखा, जो मेरा पहले वाला व्हाइट कलर था एंड ग्रे कलर का जो था स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब एक रो डार्क होती है एक रो लाइट होती है। तो अभी देखिए डार्क कलर में कैसे आता है मुझे अभी नेक्स्ट है एच ओवर एबर डार्क टेबल। मतलब अगर आपको डार्क टेबल में एच ओवर करना है तो वो कैसे दिखेगा, पहले तो हमारे व्हाइट में हल्का सा ग्रे कलर दिखता था जब भी हम एच ओवर करते थे। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या आउटपुट मिलता है। अभी भी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कौन से रो में हूँ। तो ये जो होता है जो कलर चेंज हो रहा है, डार्क ग्रे कलर आ रहा है, इसे ही बोलते हैं एच ओवर डार्क कलर। उसके लिए हमें क्या करना है, डॉट टेबल एच ओवर ये क्लास ऐड करना है अपने टेबल प्रॉपर्टी। गाइस अभी बारी है बॉर्डरलेस टेबल की। जैसे हमने देखा था कि जिसको बॉर्डरलेस टेबल चाहिए, जिसको बॉर्डर नहीं चाहिए टेबल को, तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, सिंपली टेबल में क्या किया, टेबल बॉर्डरलेस। कभी कभी जो नेम होते हैं ना वो नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि वो पर्टिकुलर क्लास किसके लिए यूज किया है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, टेबल बॉर्डरलेस ये क्लास ऐड किया है। देखते हैं आउटपुट इसका। देखिए मेरी सारी बॉर्डर्स चली गई। तो अगर आपको बॉर्डरलेस टेबल बनाना हो तो सिंपली ऐड कीजिए डॉट टेबल बॉर्डरलेस क्लास। ओके गाइस, जब भी हमें टेबल हेड को कलर्स देना है, टेबल हेडिंग को कलर्स देना होता है तो क्या करते हैं कि डॉट टी हेड डार्क या फिर डॉट टी हेड लाइट ये दो क्लास हमें ऐड करने हैं। देखिए क्लास में मैंने डायरेक्टली अभी टी हेड डार्क किया। अगर आपने डॉट अपने पहले टेबल क्लास नहीं मेंशन किया तो भी चलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी डायरेक्टली टी हेड डार्क यहाँ पे ऐड किया है। अभी जाते हैं अपना आउटपुट देखते हैं। देखिए गाइस आ गया ये वाला एंड दिस वन। ठीक है, इतना सिंपल होता है टेबल को स्टाइलिंग देना विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। गाइस अगर आपको ब्लैक और डार्क कलर का टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली टेबल डार्क ये क्लास यूज करना है। तो यहाँ पे हमने देखिए टेबल डार्क किया है। ये अगर हमें निकाल दे तो भी चलेगा, नो इशू। कंट्रोल एस करेंगे एक बार और अपना आउटपुट देखिए आ गया टेबल डार्क
क्लास एड्स डार्क बैकग्राउंड। मतलब क्या होता है, देखिए अब हमारा ये जो स्टाइलिंग है चेंज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से मैंने टेबल निकाल दिया। गाइस टेबल क्यों होता है कि वो नॉर्मल कॉमन बेसिक टेबल होता है, इसलिए अगर हम उसकी प्रॉपर्टी रखेंगे तो हमें उसका डेफिनेटली फायदा ही होगा। और उसके बाद उसमें जो एडिशनल फीचर्स होंगे वो सेपरेट सेपरेट क्लासेस में होते हैं, जैसे कि टेबल डार्क चाहिए, टेबल लाइट चाहिए, टेबल को बॉर्डर चाहिए, बॉर्डरलेस, वो सब। देखिए अभी आ गया हमारा कॉमन टेबल। ठीक है, सो इतना सिंपल होता है टेबल क्रिएट करना गाइस। तो हमने कुछ असाइनमेंट्स एंड कुछ क्विजेस आपके लिए दिए हैं, आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और टेबल को अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू।